सर प्लीज प्लीज सर डिपार्टमेंट 9 तारीख से 13 तारीख तक अक्टूबर को हर साल अपना पोस्टर वीक मनाते हैं। 1873 में 9 तारीख को हमारी शुरुआत हुई थी। उसके बाद हर साल इसी टाइम इसी पीरियड में 9 से 13 तक हम इस वीक को मनाते हैं। इस वीक का जो प्रोग्राम्स हैं कि हमारे फाइनेंशियल सर्विसेज को फास्ट करना है, उनको उनकी अवेयरनेस करवानी है। कंप्लीट फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए पूरा इसको लोगों में अवेयर करवाना है। हमारी पोस्ट सर्विसेज को, इसमें हमारी स्पीड पोस्ट सर्विसेज, फास्ट सर्विसेज को एफिशिएंट, फास्ट, एक्यूरेट बनाना है। इस पोस्टर वीक के दौरान ही हमने 9 तारीख को ही कल शिकारा पोस्ट डल लेक के लोगों के लिए शुरू की हमने, जिसका इनॉग्रेशन हमारे चीफ पोस्ट मास्टर जनरल JNK सर्कल श्री नीरज कुमार शर्मा ने की। और उससे हमारे सारे दल के लोगों को, वहाँ के व्यापारियों को, वहाँ के जो बोटमैन्स हैं, उनको स्पेशली फैसिलिटी मिलती है कि उनकी हम डोर से उन पार्सल की पिकअप करके हम हमारे ऑफिस में हम उसकी बुकिंग कर सकते हैं। ये सर्विसेज को फास्ट करने के लिए चीफ साहब ने पहले से ही हमारी इस पूरी सर्कल की टीम को ऑन टोज कर दिया है कि जो हमारी सर्विसेज हैं, डिलीवरी सर्विसेज हैं, पार्सल सर्विसेज हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, ये सारी इनकी जो सर्विसेज हैं, इनकी एफिकेसी जो है वो बहुत ही बेटर हो जाए। तो इस कड़ी के साथ साथ ही मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने चीफ पोस्ट मास्टर जनरल JNK सर्कल श्री नीरज कुमार शर्मा सर को कि वो प्रेस को मीट करें। थोड़ा लाउडली प्लीज। धन्यवाद। 9 अक्टूबर को सारी दुनिया वर्ल्ड पोस्ट डे मनाती है। 9 अक्टूबर 1874 में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना हुई थी और 9 अक्टूबर 1969 से इस तारीख को वर्ल्ड पोस्ट डे के रूप में मनाया जाता है। इस साल के वर्ल्ड पोस्ट डे का थीम है पोस्ट फॉर प्लैनेट, यानी डाक सारी दुनिया को जोड़ती है। न सिर्फ जोड़ती है बल्कि सोशल और इकोनॉमिक प्रोग्रेस और डेवलपमेंट में पोस्ट का बहुत ही योगदान रहा है और आगे भी न सिर्फ डेवलपमेंट बल्कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी पोस्ट को हम कैसे आगे ले जाएंगे, इसके लिए हम लोगों को सोचना है। इसी क्रम में हमारे देश में एक सप्ताह के लिए वर्ल्ड पोस्ट डे जो हर बार मनाया जाता है, वो पोस्टल वीक मनाया जाता है। वो हम पोस्टल वीक मना रहे हैं। पोस्टल वीक की शुरुआत कल हुई और अलग अलग दिन जो है, अलग अलग दिवस हम मनाते हैं। आज का दिन जो है वो वित्तीय साक्षरता दिवस है, यानी फाइनेंशियल एम्पावरमेंट डे। 11 तारीख को फिलैटली दिवस, 12 तारीख को मेल एंड पार्सल दिवस और 13 तारीख को अंत्योदय दिवस है। इसमें आप देखेंगे कि डाक की जो सर्विस है उसके साथ साथ हम जिस तरह से डाक सप्ताह मना रहे हैं, उसमें जो हमारे समाज के विभिन्न तबके के लोग हैं, उनको डाकघर किस तरह से उनकी डेवलपमेंट में, उनके प्रोग्रेस में हेल्प करे, ये मैसेज छुपा हुआ है। जैसे आज का दिन जो है वो वित्तीय सशक्तिकरण दिवस यानी कि फाइनेंशियल एम्पावरमेंट डे है। वित्तीय सशक्तिकरण डाकघर के द्वारा कैसे हो, ये सवाल उठ सकता है। तो इसके बारे में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो हमारे ट्रेडर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, फार्मर्स हैं, उनके लिए जो पार्सल सेवा का भी जो हम प्रावधान करते हैं, उनके गांव में जाके, उनके वर्कशॉप में जाके उनका माल हम उठा सकते हैं और उनको उनके कस्टमर के साथ जोड़ सकते हैं। तो कारोबार में लोगों की सहायता करना
डाकघर का एक वित्तीय सशक्तिकरण का एक प्रयास है। उसके साथ साथ जो लोग छोटा मोटा कारोबार करते हैं, रोज़ बरोज़ गुजारा करते हैं, उनको हम किस तरह से हेल्प करें, ये जो है हमारा वित्तीय सशक्तिकरण का एक और प्रयास है, जिसमें न सिर्फ ये जो हमने पार्सल की बात कही, बल्कि जो डाकघर बचत बैंक का सिस्टम है, बहुत ही सस्ता सुविधा गांव-गांव तक ये हमारे लिए लोगों के लिए उपलब्ध है। साथ ही जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, MNREGA की योजनाएं हैं, सोशल सिक्योरिटी की योजनाएं हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की योजनाएं हैं, तो जो न सिर्फ जो स्ट्रगल कर रहे हैं रोज़ बरोज़ अपना कारोबार करने का, बल्कि वैसे लोग भी जो ओल्ड हैं, जो डिपेंडेंट हैं, उनके लिए भी हम पेंशन स्कीम, कैश एट होम, पेंशन डिलीवरी एट होम, आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस, जो कि आपके घर में आपको कैश डिलीवरी कर सकता है, चलता फिरता ATM की तरह, वो सर्विसेज, इस तरह की सेवाएं हैं। और जो लोग जैसे वेंडर्स हैं हमारे, रोज़ जो कुछ न कुछ कारोबार करते हैं, लेकिन उनके पास इतनी कमाई नहीं है कि खाता खोलने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट बैंकों में होता है वो खाता खोल सके। उसके लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जीरो खाता स्कीम है और कई सारी हमारी सेवाएं हैं जो उनके लिए बहुत न सिर्फ हेल्पफुल होता है, बल्कि साथ साथ उनके रोज़ के जो रिस्क हैं, बिजनेस रिस्क हैं और जो भी रिस्क है, उसको मिटिगेट करने के लिए हमारे पास इंश्योरेंस स्कीम है, जनरल इंश्योरेंस और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी। तो इस तरह से हमारे पास, और गर्ल चिल्ड्रन के लिए खास तौर से सुकन्या समृद्धि जो योजना है, वो बहुत अच्छा एक हमारी सेवा का उदाहरण है। एम्पावरमेंट ऑफ डॉटर्स का, जो छोटी उम्र की बच्चियों के खाते खोल दिए जाते हैं और बाद में वो मेच्योरिटी की जो है स्कीम। साथ ही बच्चों के लिए PPF स्कीम भी है और इस तरह से कई योजनाएं हैं। आज का दिन उन सभी योजनाओं को याद करने का, उसमें हमारी कमिटमेंट को रिपीट करने का दिन है, इसलिए आज हम वित्तीय सशक्तिकरण दिवस मनाते हैं। साथ ही साथ ये बताते हुए हमें खुशी होती है कि दूर दराज के जो व्यापारी हैं, जैसे लेह लद्दाख के लोग, उनको सारी दुनिया से जोड़ने के लिए हमने लेह श्रीनगर RTN सिस्टम चलाया। वी स्टार्टेड लेह श्रीनगर RTN सिस्टम ऑन 23rd of September। जो रोज़ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा ओन की गई जो सेवा है, जो सेफ और सिक्योर तरीके से उनके प्रोडक्ट को हम श्रीनगर तक लाते हैं और यहाँ से फिर आगे ले जाते हैं। उसके बाद हमने 30 सितंबर को जम्मू श्रीनगर RTN रोड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क शुरू किया, जो आपके पार्सल को हम उसी तरह से जम्मू और श्रीनगर के बीच में ले जाते हैं। दिल्ली और श्रीनगर के लिए ऑलरेडी ये सेवा उपलब्ध है, तो आप देखेंगे कि लेह से लेके दिल्ली तक हमने ये सेवा जो है अब बेरोक तो इस क्रम को जोड़ दिया। उसके अलावा कई सारी चीज़ें हमने शुरू की। मोबाइल पार्सल बुकिंग जो सेवा, जिनके बारे में मेरे साथी बता रहे थे, लोगों के दुकान में, वर्कशॉप में, फैक्ट्री में जाके वहीं हम बुकिंग करेंगे, वहीं आपका पार्सल बुक हो जाएगा और बुक होके पार्सल को हम ले जाएंगे। यही एक नई बात है जो इस बार हम शुरू कर रहे हैं। साथ में पार्सल पैकेजिंग सर्विस भी बहुत जल्द हमारे श्रीनगर GPO, जम्मू HO और लेह HO में शुरू होगा, जिसमें आपके पार्सल को हम अच्छी तरह से पैक करा देंगे और पैक करा के उसको भेजेंगे। ये बहुत बड़ी सुविधा है और सेवा है। इसके अलावा आपने यहाँ नीचे देखा होगा, पार्सल बुक करने के लिए हम अलग से हमने एक काउंटर खोल दिया, जिससे कि हमारे ग्राहकों को नीचे अंदर डाकघर में लंबी लाइन में खड़ा ना होना पड़े। जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, जो अपना छोटा मोटा कारोबार चलाती हैं, जो और भी कारोबारी हैं, उनके लिए आसानी हो जाए, इसी का हमारा प्रयास है। तो इस तरह से सारी सेवाओं के प्रति अपने आप को हम दोबारा समर्पित करते हैं और आपके लिए नई नई सेवाएं कैसे लाएं, उसके बारे में हम सबों को प्रयास करना पड़ेगा। उसी क्रम में कल जो है ये बता रहे थे, शिकारा पोस्ट शुरू किया। शिकारा पोस्ट जो है वो ऐसी सेवा है जिसमें हमारी जो पोर्ट है, वो जो दुकानें हैं वहाँ जाके और वहीं पे जो डल लेक पर दुकानें हैं वहाँ उनका माल बुक कर लेगी, बुक करके, और जब हमारी पैकेजिंग से सुविधा जल्दी शुरू हो जाएगी तो वो पैकेजिंग करने में भी उनकी सहायता करेगी। इस तरह से आपको डाकघर आने की ज़रूरत नहीं है, डाकघर आपके घर पहुंच रहा है। यही हमारा प्रयास है
जब हम मोबाइल बुकिंग सर्विस बोलते हैं या शिकारा पोस्ट बोलते हैं, और उसके अलावा जब पोस्टमैन हमारे घरों में जाके बहुत सारी सुविधाएं देते हैं, जैसे AEPS, पेंशन डिलीवरी एट होम वगैरह, इस बारे में अगर आपको कुछ प्रश्न पूछना है। सर, जिस तरह से आपने स्कीम्स के हवाले से, इतनी सर्विसेज के हवाले से इतनी बात की, मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या आपको नहीं लगता कि अब जो पोस्टल सिस्टम है इसको एक रिवाइवल की ज़रूरत है, ताकि इसकी जो विजिबिलिटी है, इसकी जो आउटरीच है, लोगों तक आप पहुँचे। जिस तरह से कहीं ना कहीं नज़र आता है कि पोस्टल जो सिस्टम है कहीं गायब हो चुका है, जबकि आपकी सर्विसेज इतनी है, सर्विसेज एक्टिव है लेकिन विजिबिलिटी पैसिव है। इसी का हमारा यही प्रयास है। अब हम लोगों के घरों तक जा रहे हैं। हमारी जो मोबाइल पार्सल बुकिंग सेवा है वो लोगों के फैक्ट्रियों, घरों और गोदामों तक जाके पार्सल बुक करके आएगी। इसके अलावा जो हमारा वित्तीय जो हमारी सेवाएं हैं, उसमें भी हमारे पोस्टमैन, हमारे गांव के भी पोस्टमैन घर घर जाकर वित्तीय सेवाएं प्रदान करेंगे। आपको पता होना चाहिए, गांव के जो पोस्टमैन हैं वो मोबाइल के द्वारा, या उनके पास हैंड हेल्ड मशीन होती है जिसको हम RITC मशीन कहते हैं, उसके द्वारा वो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इस तरह से टेक्नोलॉजी का बहुत योगदान अब है, जिसके द्वारा हम लोगों की सेवा कर सकते हैं, और हमारा यही प्रयास है आउटरीच का। सर, मेरा एक सवाल है, क्योंकि यहाँ पर अभी कंपटीशन का काफ़ी ज़्यादा दौर है,